ताजमहल भारत ही नहीं विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ दुनिया से लाखों लोग प्रतिदिन इसके दर्शन हेतु आते हैं और इसकी अद्भुत छवि, मनमोहक शिल्पकारी को देखकर प्रभावित भी होते हैं। यहाँ की चकित कर देने वाली शिल्पकारी लोगों को बहुत ही मनोरम लगती है। किंतु आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता चला जा रहा है। कुछ लोग इसे एक तेजो महालय कहते हैं और कोई इसे ताजमहल। वास्तविकता क्या है? चलिए आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है सच, यह एक ताजमहल है या तेजो महालय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट और आज हम ताजमहल के बारे में जब भी बात करते हैं, कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ताजमहल के 22 में से 20 बंद कमरों के पीछे, कुछ दरवाज़ों के पीछे शिव जी के शिवलिंग हैं, कुछ के पीछे बेशुमार धन दौलत और द्रव्य मुद्राएं जो शाहजहां द्वारा लूट का माल था। साथ में कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसके कई दरवाज़ों के पीछे पेट्रोलियम आदि भी दफन है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल का निर्माण राजा परमार देव ने करवाया। उसके पश्चात राजा मान सिंह ने उसे हैंडओवर किया और उसके पश्चात राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह ने उसे संभाला। उसके पश्चात उसे शाहजहां ने उनसे खरीद लिया था। इसके साक्ष्य के आधार पर एक ब्रिटिश इतिहासकार स्टीफन नेफ ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इसके बारे में बातचीत अब्दुल हमीद लाहौरी कृत बादशाहनामा में की गई है। इसमें यह बताया गया है कि शाहजहां ने इसे एक मंदिर के रूप में राजा जय सिंह से खरीदा था। उसके पश्चात इसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हमने जो भी बचपन से पढ़ा था कि ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। था उनके पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत हुसैन था। शाहजहां उन्हें एक उपाधि के रूप में कहा जाता है जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का बादशाह। उनकी पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम अंजुमन बानो बेगम था। उनका जो है शाहजहां से इंगेजमेंट लगभग 1607 के आसपास तथा उनसे विवाह जो है 1612 के आसपास हुआ था। शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की कहानी तो हम सभी के बीच में चर्चा में रहती ही है। उनके हजारों प्रमाण मिलते हैं। शाहजहां मुमताज महल से बेहद प्रेम करते थे। संतानों की उत्पत्ति हुई, जबकि उनकी अन्य भी बेगम थी जिनसे महज एक ही संतान की उत्पत्ति हुई। मुमताज महल के अंतिम संतान के प्रसव के दौरान उनकी लॉस ऑफ ब्लड के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु 17 जून 1621 के आसपास हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात शाहजहां को एक भीषण सदमा लगा था, जिससे उन्होंने 1 वर्ष तक एकांतवास ले लिया था। 1 वर्ष पश्चात जब वो बाहर आए तो ऐसे कई आर्टिकल्स हैं जो यह दावा करते हैं कि जब वो बाहर आए तो उनके बाल पक चुके थे, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, उनका शरीर पूरी तरह से झुक चुका था। ऐसा माना जाता है कि उसके पश्चात जब वो बाहर आए अपने एकांतवास से, तो उन्होंने अब कहा कि उनकी पत्नी मुमताज महल ने एक बार मृत्यु से पहले उनसे कहा था कि मुमताज महल ने अपने स्वप्न में एक भव्य महल देखा। वो महल विश्व भर में अभी तक कहीं नहीं बना है। तो जो है शाहजहां चाहते थे कि ऐसा ही कोई महल बनाया जाए। इसका कार्य उन्होंने उस्ताद अहमद लाहौरी, जो एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे, उन्हें सौंपा। उस्ताद अहमद लाहौरी और अन्य 22,000 मजदूरों ने मिलकर दिन रात मेहनत किया। ताजमहल के निर्माण में लाखों बेशकीमती पत्थर बड़ी ही दूर दूर से घोड़े, हाथी और मजदूरों की सहायता से मंगवाए गए थे, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ में उसके पश्चात दिन रात की भीषण मेहनत के पश्चात जो है इसे लगभग 22 वर्षों में तैयार कर दिया गया था, जो लगभग 1653 के आसपास था। अब हम बात करते हैं कि ताजमहल के तेजो महालय होने की कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुई। बात है सन 1965 की, जब PNO, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी एक किताब ताजमहल द राजपूताना पैलेस में इसे
हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित होने का दावा किया। उसमें उन्होंने यह लिखा, यह दावा पहली बार किया गया था। उसके पश्चात धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके पश्चात सन 1989 के दौरान उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा शीर्षक था ताजमहल द ट्रू हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने ताजमहल के एक हिंदू टेम्पल होने का दावा किया, जो कि एक कल्पनाओं के आधार पर किया गया था, जिसके कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं थे। सन 2000 में इन्होंने अपने इसी आर्टिकल के आधार पर यह एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ताजमहल एक हिंदू धर्म से संबंधित पैलेस है, जो हिंदुओं का एक मंदिर हुआ करता था। उनके इतिहास को लेकर भी बात कही गई, जिसके मुताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण किया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए यह कहा कि आपके दिमाग को शायद मधुमक्खियों ने काट लिया है, क्योंकि उनके पास कोई भी मॉन्यूमेंट या फिर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जो यह बात सिद्ध कर सके कि यह एक हिंदुओं का टेम्पल था। समय बीतता गया, धीरे धीरे हम लोग सोशल मीडिया के युग में आ गए। सोशल मीडिया पर इन्हीं साक्ष्यों का धीरे धीरे प्रसार बढ़ने लगा था। अब लोगों के मन में एक प्रकार से भ्रांति पुनः उत्पन्न होने लगी थी कि हो सकता है कि उनके साक्ष्य सही हों। लोगों को ऐसा मानना भी बनने लगा था कि शायद हो सकता है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों में उसके हिंदू धर्म से जुड़े होने के साक्ष्य उपलब्ध हों, क्योंकि वह एक कल्पनाओं से भले ही बंधे था, पर लोगों के मन पर बार बार प्रभाव डाल रहा था। समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे अब समय आया मई 2022 का, जिसमें रजनीश सिंह, जो कि भाजपा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ ब्रांच में। उन्होंने दावा किया कि जो है ताजमहल एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय है। ताजमहल के 22 बंद कमरों में हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसी वजह से उन्हें खोला नहीं जाता है। उन्होंने इसे खोलने की मांग की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, जिससे कि वो इनके बारे में जान सके। उनका दावा था कि इसमें अंदर हिंदू धर्म से जुड़े होने के साक्ष्य उपलब्ध हैं। फिर जब यह पिटीशन फाइल हुआ तो हाई कोर्ट ने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस बात की पुष्टि करने को कहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको नकारते हुए कहा कि ऐसे कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि ताजमहल में हिंदू धर्म से जुड़े होने के कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो उसके अंदर के कमरे बने हुए हैं उन्हें समय समय पर खोला जाता रहता है और उनकी साफ सफाई भी होती रहती है, उनके मेंटेनेंस का कार्य भी हुआ करता है। किंतु कंट्रोवर्सी बढ़ने पर ASI ने अपनी खुद की वेबसाइट पर जनता के लिए उसके अंदर के कई चित्रकारियों को लोगों के साथ शेयर किया, जो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जब यह बात सिद्ध हो गई कि ऐसे कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो ताजमहल के तेजो महालय होने का दावा करते हों, तब हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रद्द कर दिया। हाई कहा कि तुम्हें MPhil और PhD पुनः करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास पुनः पूर्णतः कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस बात से भी इसके ताजमहल होने की पुष्टि होती है कि वहाँ के एक हाजी से जब एक न्यूज़ एंकर ने बात की तो वहाँ के हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर, जो वहाँ के चीफ हाजी हैं, उन्होंने बताया कि ये के दरवाजे नॉर्मली खोला जाया करते हैं। 50 वर्ष के पश्चात चमकी मून लाइट नाम का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें वहाँ के सभी दरवाज़ों को खोला जाता है और उनकी मेंटेनेंस की जाती है। 1934 में भी इसी वजह से उसके दरवाज़ों को खोला गया था। उन्होंने बताया कि यह सब सिर्फ एक अनावश्यक मुद्दे हैं जिससे कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब इतनी बातचीत हमने कर ही ली है तो हम साथ में एक आपका संदेह और मिटाने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, हम कई लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे। जो ताजमहल है उसके निर्माण के पश्चात शाहजहां ने वहां पर कार्य करने वाले सभी मजदूरों, अर्थात वहां के उसे ताजमहल को बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या ऐसा संभव था। वहां पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 22,000 थी।
यदि उनके हाथ काटे गए होते तो उसके कुछ तो साक्ष्य मिलते, कोई तो प्रमाण होना चाहिए था जो यह दावा कर सके कि जो है वहाँ के हाथ काटे गए, वहाँ पे उनकी अस्थियाँ आदि भी मिलनी चाहिए। ना ही उनकी अस्थियाँ मिली और ना ही ऐसा कुछ हमें साक्ष्य मिला जो इस बात को सिद्ध करते हैं। साथ ही हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसी दौरान लाल किला, जामा मस्जिद जैसी इमारतों का भी निर्माण हुआ था। तो यदि 22,000 लोगों के हाथ ऐसे काटे गए होते तो शायद वो आगे के निर्माण ना होते। कौन अपनी मृत्यु के लिए स्वयं ऐसे निर्माण कार्य में भाग लेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि ताजमहल को लेकर आपकी विचारधारा क्या कहती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।